देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 1, पहला पॉइंट नोट करना। सपोज करो कि ये हमारा कोई सर्कल है, इस सर्कल का रेडियस है सपोज कीजिए r। हमने क्या किया है कि इस पॉइंट से एक टैंजेंट बना दिया है। ये देखिए टैंजेंट है। हम लोग जानते हैं कि अगर टैंजेंट बनाया है हमने तो ये एंगल 90 डिग्री का होगा। अब अगर मैं एक दूसरा ऐसे रेडियस ड्रॉ कर दूं और यहाँ पे टैंजेंट बनाऊं, ऐसे मान लीजिए टैंजेंट बना देता हूँ और ये मान लेते हैं कि ये जो एंगल है वो थीटा के बराबर है ना। ये एंगल कितने के बराबर है? थीटा के बराबर है। तो हम ये पाएंगे कि जो दो टेंजेंट्स हैं इनके बीच का एंगल भी थीटा हो जाएगा। अब देखो कैसे। मान लो इस सेंटर को हमने सी से डिनोट किया है, इस पॉइंट को हमने मान लीजिए ए से डिनोट किया है, इस पॉइंट को हमने बी से डिनोट किया है, और जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसको हमने मान लिया डी से डिनोट किया है। तो आपको यहाँ पे ए सी बी डी एक क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा होगा, है ना। क्या दिखाई दे रहा है? क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी ऐसे दिखाई दे रहा है। अब इस क्वाड्रिलेटरल में देखिए क्या क्या हो रहा है। एक्चुअल में ये एंगल 90 डिग्री का, जैसे पीछे हमने यहाँ पे किया 90 डिग्री का, तो ये भी 90 डिग्री का। तो अब ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। इसका मतलब ये है कि इस एंगल को और इस एंगल को जोड़ा जाएगा तो 180 हो जाएगा, है ना। तो इस एंगल को थोड़ी देर के लिए मैं अल्फा कह दे रहा हूँ, तो मैं कहूँगा अल्फा प्लस थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू पाई। दूसरी बात कि अगर मैं इस यहाँ पे जो हमको प्रूफ करना था, अगर मैं इसको बीटा कह देता, नोट कीजिए, अगर मैं बीटा कह देता तो बीटा प्लस अल्फा ना, बीटा प्लस अल्फा भी हमारा पाई के बराबर हो जाता, क्योंकि ये एक ही लाइन पर एंगल बन गए यहाँ से यहाँ तक। अब आप इसे कंपेयर करोगे, जब आप इसको कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली बीटा इक्वल्स टू थीटा आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से हमने एक चीज़ सीख लिया कि दो रेडियस के बीच में जो एंगल है वही एंगल उनके कॉरस्पॉन्डिंग टैंजेंट्स के बीच में है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसका यूज हम लोग आगे भी कर सकते हैं, आगे जो अगर क्वेश्चन आता है तो।